Hello students, good morning. I am Anil Kumar Verma, PGT Biology, Dr. C.V. Shukla, Memorial Inter College, मस्कनवा। बच्चों आज हम आपको क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत हो। हमारी जो टॉपिक होगी वो क्या होगी? किंगडम मोनेरा होगी। इसमें हम आज मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे। इसमें हमारा क्या होगा? क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस कैरेक्टर, है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में ऐसे प्राणियों को रखा गया जो बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, मतलब जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? जो एक कोशिकीय प्राणी है ना। जो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें हेरेडिटी मैटरनल होता है ना। क्या होता है? हेरेडिटी मैटरनल होता है ना। वो तो होता ही है, हेरेडिटी मैटरनल तो होता ही है ना। लेकिन इस मैटरनल को साइटोप्लाज्म से अलग रखने के लिए केंद्रक की जरूरत नहीं होती है, केंद्रक नहीं होता है। मैटरनल तो होता है, हेरेडिटी मैटरनल तो होगा, लेकिन उसको अलग करने के लिए न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, है ना। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था इसके बारे में? अर्नेस्ट हैकेल जो थे, जिन्होंने 1894 ईस्वी में, कब? 1894 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने किंगडम मोनेरा की स्थापना की थी। क्या की थी? 1894 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था? किंगडम मोनेरा की स्थापना की थी, है ना। तो ये था आपका मोनेरा जगत के बारे में, ठीक। अब एक ऐसे सुन लेते हैं कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल, है ना, इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे इसमें हेरेडिटी मैटरनल तो होता है, लेकिन इस मैटरनल को अलग करने के लिए जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कौन? इसने? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। 1894 ईस्वी में मोनेरा जगत की स्थापना की थी, और इसके बाद में इन्होंने बताया किंगडम मोनेरा का जो कैरेक्टर था, है ना, उसी टॉपिक जो हमारी है कैरेक्टर्स, है ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा, ठीक है। हम क्या देखते हैं? ये जो जीव है माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये चीज हो गई। वही हम दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, है ना, इसमें जो वास्तविक रिक्तिका होती है, यानी जिसे क्या कहते हैं, जो वास्तविक रिक्तिका होती है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती है ना। बैकवर्ड इज क्या होता है? एब्सेंट, ये नहीं होता, ये नहीं दिखाई देता, इसमें होता ही नहीं। इसमें 70S टाइप के क्या होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस कोशिका में क्या होता है? 70S स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ये छोटा जो राइबोसोम होता है वो इसमें पाया जाता है, इसकी कोशिका में पाया जाता है। इसमें जनन की जो क्रिया होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जन होते हैं, टूट जाते हैं, बाइफिजन होता है, मतलब तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। इनमें इनको चलने के लिए मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं, है ना, मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं उनमें चलने के लिए फ्लैजिला पाई जाती है, कसाभिका जिसे कहते हैं, फ्लैजिलम जिसे कहते हैं, पीडियाई होती है, फिम्बरी जिसे कहते हैं, वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्या, लगभग सभी प्राणियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। अगली टॉपिक जो हमारी है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। वैसे मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया। मोनेरा जगत में सूक्ष्म प्राणियों को रखा गया, लेकिन जब इसका वर्गीकरण किया गया तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? यू बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में बांट दिया गया। अब जो यू बैक्टीरिया है इसमें कौन आता है? इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इसमें कौन आता है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और क्या आता है? माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा आता है। और जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें क्या आते हैं? इसमें मेथेनो स्पाइरिलम आता है। क्या आता है? मेथेनो स्पाइरिलम। इसमें मेथेनो स्पाइरिलम आता है, इसके अंतर्गत मेथेनो स्पाइरिलम आता है। और इसमें और क्या आता है? थर्मोप्लाज्म। क्या आता है? थर्मोप्लाज्म। ये चीज आता है। ये तो आपका ये हो गया, है ना। आर्की बैक्टीरिया का कैरेक्टर अगर हम देखें, है ना, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो मोनेरा किंगडम है उसमें बैक्टीरिया का खोज और उसके बारे में किसने बताया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बताया। कब बताया था? 1683 में, है ना। 1643 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया था?
बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, है ना, कि बैक्टीरिया किस प्रकार से होता है ना, ये चीज हो गया। अब इसके बारे में और डिटेल में जानकारी करने के लिए इस टॉपिक को हम आपको अगले उसमें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।